हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 10 ऐसे जो एआई और एआई की मदद और चैट जीपीटी की मदद से आप 10 टॉपिक ऐसे हैं जो कि रेगुलर जिंदगी में आप यूज कर सकते हैं। चाहे आप टीचर हो, यूट्यूबर हो, या फिर आप स्कूल के या कॉलेज के प्रोजेक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप एआई और चैट जीपीटी की मदद से बना सकते हैं। तो ऐसा काम है जैसे कि आप अगर यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब में अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप चैट जीपीटी को लॉगिन करके, जैसे गूगल पे आप लिखेंगे चैट जीपीटी, जैसे ही चैट जीपीटी लिखेंगे तो वो चैट जीपीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको जस्ट फ़ोन नंबर देना है, ओटीपी आएगा, उसके बाद साइन अप कर लीजिए। वहाँ से आप क्या करेंगे, स्क्रिप्ट ले सकते हैं जो कि हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे। कोई भी स्टोरी जो है बना सकते हैं या कोई भी चीज़ ऐसा बना करके उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको एक वीडियो में, ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट लेने के बाद आपको 11 लैब पे जो जाने के बाद सेव ईमेल आईडी से साइन अप करके उसके बाद आसानी से आप जो है वहाँ पे वॉइस जनरेट कर सकते हैं। वॉइस जनरेट करने के बाद आपको फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ोटो की ज़रूरत पड़ने के बाद आपको जो है डीआईडी वेबसाइट या ऐसे गूगल पे आप जा कर के बहुत सारे फ़ोटो है या फिर पिक्सा भी है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है। आप एक इमेज डाउनलोड कर लीजिए। इमेज डाउनलोड करने के बाद आप डीआईडी वेबसाइट या ऐसे अल्टरनेट मैं बताया हूँ, वेब टू लिप जो है ऐसी वेबसाइट है जो कि म्यूजिक ऑडियो को वीडियो जो है फोटो से सिंक कर देगा और वो वीडियो बन जाएगा। तो उसको बना करके आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप टीचर हैं तो टीचर के लिए आपको ट्रांसलेशन होना चाहिए। जैसे कि आपने किसी वेबसाइट पे या फिर कोई ट्रांसलेशन करना है या फिर कोई प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं या मैथमेटिक्स का कोई भी चीज़ है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप आंसर नहीं मिल पा रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। जस्ट आपको जो गूगल का चैट जीपीटी है या फिर आप जो है माइक्रोसॉफ्ट का भी गूगल बार है और माइक्रोसॉफ्ट का भी माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, एप्लीकेशन प्ले स्टोर से मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, गूगल बिंग को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ईमेल आईडी से साइन अप करने के बाद आप जो है वहाँ स्क्रीनशॉट, जो मैथ है या कोई प्रॉब्लम है आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर के उसको अपलोड कर दीजिए और लिखिए वहाँ पे कि जो है सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जैसे ही आप लिखेंगे तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देगा। गूगल पे आप जब क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स का अगर आप वो पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, सिर्फ उसको आंसर दे देता है गूगल कि ये इसका आंसर है। लेकिन चैट जीपीटी क्या कर रहा है, उसको बना के बता रहा है कि ये इस तरह से बनेगा। बहुत ही आसानी से आपको स्टेप बाय स्टेप बना देता है, जबकि गूगल ऐसा नहीं करता है। गूगल सिर्फ आंसर दे देता है, आपको जवाब दे देता है, लेकिन उसको बना के कैसे बनाया गया है लेकिन नहीं बताता है। तो अब ये चैट जीपीटी के आने के बाद ही ये संभव हुआ है। गूगल आनन फानन में आके अपना गूगल बार भी निकाला जो कि चैट जीपीटी के कंपैरिजन में है। तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे कि अगर आपको कोई टेबल बनाना है, जैसे प्रोजेक्ट का कोई टेबल है या कोई प्रोजेक्ट बनाना है पावर पॉइंट का, तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चैट जीपीटी को लिखिए पावर पॉइंट का प्रोजेक्ट बनाना है तो वो आपको इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए, वो सब आपको बना के दे देगा। प्रोजेक्ट में क्या है कि जैसे कि आपको 500 का आपको वर्ड चाहिए, उसमें क्या क्या चाहिए, इमेज चाहिए, इमेज का आपको प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। प्रॉम्प्ट का मतलब है जैसे कि आपने गूगल से इमेज उठाया तो वो कॉपीराइट हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट में ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उसमें कॉपीराइट आने का खतरा रहता है। लेकिन साथ ही साथ अगर चैट जीपीटी को बोल देंगे कि भाई इसका ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, उसका साथ ही साथ हमें प्रॉम्प्ट चाहिए, मतलब इमेज का स्टेप बाय स्टेप यानी स्टोरी बाय स्टोरी, सेंस बाय सेंस हमें प्रॉम्प्ट चाहिए इसका, तो वो सेंस बाय सेंस यानी हर स्टोरी का अलग अलग कहानी के हिसाब से, स्टोरी का जो कहानी है उसके हिसाब से सेंस बाय सेंस जो है आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। जस्ट कॉपी और पेस्ट, जैसे ही कॉपी करेंगे और उसको गूगल बिंग या फिर आप बहुत सारे मिड जर्नी है, एआई ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जो कि प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करके देता है। गूगल पे लिखा होगा प्रॉम्प्ट टू इमेज जनरेटर तो आपको मिल जाएगा। वहां से प्रॉम्प्ट यहीं से कॉपी करना है और इमेज जा करके पेस्ट कर देना है तो इमेज आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट वो क्या करेगा, एक अच्छे खासे पावर पॉइंट में उसको लिखना है। जब आप स्टोरी लिखेंगे ना, पूरे प्रॉम्प्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां पे आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वहां से कॉपी पेस्ट करके सिर्फ ये लिखना है कि आप हमें पावर पॉइंट के लिए चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो पावर पॉइंट में पीपीटीएक्स में आपको बना के दे देगा। डायरेक्ट आपको पावर पॉइंट में ओपन करेंगे तो वो पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ आपको मिलेगा, यानी कि पूरा तैयार आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है
आपको अगर मान लीजिए कि पहले होता था क्या कि फ्रीलांसर जो होता था तो उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती थी। ट्रांसलेट क्या, हम लोग भी कर रहे हैं ट्रांसलेट। फ्रीलांसर अपवर्क है, फाइवर.com है, वहाँ पे आज भी मैं करता हूँ। तो वहाँ पे क्या है, ट्रांसलेट करने का भी सिस्टम है। जैसे कोई वेबसाइट है, उसे इंग्लिश में लिखा है या कन्नड़ में लिखा हुआ है या फिर कोरियन भाषा में लिखा हुआ है, अलग अलग भाषा ना, जर्मनी भाषा होता है, जर्मनी भाषा में लिखा हुआ है, तो उसको क्या करना है, हिंदी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो वेबसाइट जर्मन का बना हुआ है, जर्मन से ऑपरेट कर रहा है। अब उसको चाहिए कि हम इंडिया में भी हम ऑपरेट करें, इंडिया के लोग भी हमारे ऊपर आकर के पढ़े उस चीज को। तो क्या होता है कि ट्रांसलेट करने में दिक्कत होता था। तो अब उसे हम लोग क्या करते थे, 1000 वर्ड के $1 लेते थे। $1 से लेकर के $5 तक होता था। एक 1000 वर्ड का अगर ट्रांसलेट उसको करना है हिंदी से इंग्लिश या जर्मनी से हिंदी में, तो उसको एक 1000 के $1 मिलते थे। तो कमाई अच्छी खासी हो जाती थी। तो उसमें पहले बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे कि ट्रांसलेट करने में जो है आपको खुद से करना पड़ता था, कुछ खुद से करना पड़ता था, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते थे जो कि जो है आसानी से कर देता था। उसमें कुछ चेंजेस अगर करना है पूरी तरीके से तो पहले नहीं होता था, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ छूट जाता था। जैसे कुछ लिखा हुआ है तो उसमें बीच बीच में कभी कभी कुछ छूट जाता था, या फिर ऑडियो ऐसे भी होते थे जो ऑडियो को, अगर ऑडियो इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में बनाने का रहता था, तो हिंदी में ट्रांसलेट करने का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो हम लोग क्या करते थे, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो ऑडियो है, ऑडियो का जो लैंग्वेज है, उसको ट्रांसक्राइब कर लेते थे। ट्रांसक्राइब का मतलब पहले उसको यूट्यूब में डालते थे, यूट्यूब पे अपलोड करते थे, उसके बाद उसको ट्रांसक्राइब में डालते हैं और कैप्शन में डालते थे। तो वो क्या करता था, वो लिख के उसका कैप्शन आ जाता था। कैप्शन आने के बाद जो है ना, सॉफ्टवेयर में डाल करके उसको जो भी उसका कैप्शन है, यानी कि वो लिखावट है हिंदी, उसको कॉपी कर लेके उसको ऑडियो में बदलते थे। तो इस तरह से ये काम होता था, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता था, टाइम भी बहुत जो है लगता था इसको करने में। 2-4 दिन, 10 दिन, कभी कभी 20-20 दिन लग जाता था इसको, प्रोजेक्ट को पूरा करने में। एक वेबसाइट का होता था कि लगभग जो है 200-200, 300-300 पेज होता था। तो इस तरह से काम करता। लेकिन जब से चैट जीपीटी आया है, तब से ये सारा काम बंद हो गया है। ये जितने भी काम है, ये सारे ट्रांसक्राइब का, हिंदी से इंग्लिश का, या फिर किसी वेबसाइट को हिंदी से इंग्लिश करो, या किसी वेबसाइट को किसी वेबसाइट को ऐप में बदलना हो, बहुत ही आसानी से आजकल ये हो जा रहा है। चैट जीपीटी ये सब कोड लिख के दे दे रहा है कि अगर आपको ये वेबसाइट है, इसको ऐप में बदलना है। ऐप में बदलते थे तो एक $1000 लेता था, एक $1000, $100। कुछ लोग तो जो नया था, जो खिलाड़ी होता था, वो $100 में ही काम चला लेता। लेकिन जो नए होते थे उसको प्राइस पता नहीं होता था, तो $1000 ऐसा इस तरह का जो है ऑप्शन देता था उसमें। तो बहुत सारे ऐसे होते थे, दे भी देते थे। तो ये जो जो है ऐप में बदलाव होता था, आजकल बहुत चुटकियों में हो जा रहा है। पहले बहुत मुश्किल वीडियो उसका लिंक लेकर के फायरवॉल से जो लिंक करना पड़ता था। बेस जो है गूगल का फायर बेस है, उससे लिंक करना पड़ता था। अगर कुछ भी ईमेल पासवर्ड वगैरह अगर कुछ डालता है, जैसे कि ऐप बना दिए तो उसमें लॉगिन पासवर्ड तो होना जरूरी है ना। तो लॉगिन पासवर्ड डालने के लिए उसको कहाँ रखना है, तो एक स्टोरेज होता था, गूगल का फायर बेस है, फायर बेस में वहाँ स्टोर होता था वहाँ पे। तो कोई भी बंदा फिर से अगर गलत पासवर्ड मारा तो वहां से जो है सेटिंग करना पड़ता था कि अगर गलत पासवर्ड मारे तो उसे एरर बताना चाहिए, अगर सही मारे तो जो है लॉगिन हो जाना चाहिए। तो इस तरह का ये पूरा प्रोजेक्ट बना के उसको देना पड़ता था। आजकल वो सब कुछ नहीं है, पूरा फालतू का पूरा खत्म हो गया। अब जो है डायरेक्ट चैट जीपीटी को बोलो ये कोड लिखना है, ये कोड लिख करके आपको दे देगा। किसी वेबसाइट को कन्वर्ट करके ऐप में बदलना है, वो ऐप में बदल देगा। तो इस तरह से ये काम बहुत जल्दी फास्ट हो रहा है और ग्रो इतना ज्यादा हो रहा है, इतना स्पीड से हो रहा है, और इसमें क्राइम भी बढ़ता चला जा रहा है। इसे रोकना कैसे, किसी को भी पता नहीं, जो बनाया उसे भी पता नहीं, जो यूज कर रहा है उसे भी पता नहीं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा पेज को भी फॉलो कर लीजिए।